फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ एक अच्छा चीज़ लेकर के मैं आप सभी लोगों के पास आई हूँ। अ, होपफुली आज भी यहाँ से बहुत सारी कुछ चीज़ें सीख कर के जाएँगे। कॉपी पेन अगर लेके बैठे होंगे तो शायद वो नोट्स कभी काम भी आएगा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अपने एक्सपीरियंसेस को जिसको कि मैं कंटिन्यू करती हूँ, जिस चीज़ को मैं फ़ॉलो करती हूँ, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज वैसा ही कोई एक सेशन लेकर के मैं आई हूँ कि थिंग्स नॉट टू डू। क्या करना चाहिए हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग समझदार हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, अपलाइन्स हैं, डाउनलाइन्स हैं, जो हमें ये बताते रहते हैं, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के समझाते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे बिज़नेस आगे बढ़ेगा, क्या करें, किस तरीके से करें, कब करें कि बिज़नेस आगे बढ़े और हम अपनी नॉलेज और अपने भी रिसोर्सेज़ को भी हम यूज़ करते हैं और ये जानते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए। बट आज का जो सेशन है वो थोड़ा-सा हट के है। आज के सेशन पे हम बात करेंगे, क्या-क्या चीज़ें नहीं करके हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेते हुए हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ऐसी क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं है। क्या ऐसा करें या क्या ऐसा नहीं करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? तो वेलकम ऑल ऑफ यू। अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, सभी लोग बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हर कोई एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आया है यहाँ पर और डेफिनेटली एक रिच माइंडसेट हम सब लोग लेकर के चले हैं। सो वी आर डूइंग पैसिव इनकम क्योंकि अभी मोस्टली हम सभी लोगों में से जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास एक एक्टिव इनकम होगी या वो किसी न किसी जॉब में काम कर रहे होंगे या किसी अदर रिसोर्सेज में भी अपने आप को इन्वॉल्व किए होंगे। मे बी वो गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, सेंट्रल सेक्टर हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। यानी कि कहीं न कहीं हम इन्वॉल्व हैं, चाहे हम एंटरप्रेन्योर हों या हम किसी बिज़नेस में हों। बट साथ ही साथ हम सभी लोग अगर एटमी के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, तो दैट मीन्स वन एंड ओनली द मोटिव इज़ पैसिव इनकम, जहाँ पर आप काम नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपके नीचे क्योंकि काम हो रहा है, आपकी टीम में क्योंकि काम हो रहा है, आपके द्वारा जॉइन किए गए लोगों के द्वारा काम हो रहा है, उनके लोगों के द्वारा काम हो रहा है, तो इनकम आ रही है। मैंने 8 दिन की छुट्टी ली, फिर भी मेरे अकाउंट में अगर क्रेडिट हुआ है, जस्ट बिकॉज़ कि मैंने जो अपनी टीम पर मेहनत करी है, ये उसका फल है। वो कम होगा, अधिक होगा, वो डिपेंड करता है कि हम मेहनत किस हिसाब से करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना वो पर्सपेक्टिव बताऊँगी क्योंकि मैं हर सेशन में ये आप सभी लोगों से कहती हूँ कि मैं सुने-सुनाए पर विश्वास नहीं की करती हूँ, मैं करे-कराए पर विश्वास करती हूँ। जिस चीज़ को एग्ज़ैक्टली मैं फ़ॉलो करती हूँ या जो मुझे लगता है कि ये इस हद तक अगर किया जाए तो सही होगा। तो मैंने अपनी लाइफ में क्या-क्या नहीं किया है इस 2 साल की एटॉमी की जर्नी में, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि मैंने अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ों को छोड़ा है। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो ऐसी कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपकी ग्रोथ में रुकावट है। अदरवाइज़ अगर हम सारे लोग हर समय चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी ग्रोन अप। अगर आप बड़े होना चाहते हैं, तो बचपना छोड़ना होगा। अगर आप कमाना चाहते हैं, तो आलस छोड़ना होगा। इसी तरीके से ऐसी और कौन-कौन सी चीज़ है, जो आपके बिज़नेस में आपको तरक्की देती है? तो क्या-क्या चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चीज़ छोड़ी, स्टॉप सेइंग टुमारो। आज ये काम नहीं करके इस काम को मैं कल करूँगी। मैंने ये सबसे पहले छोड़ा था। मैंने जो चीज़ सोचा उसको मैंने एट द सेम डे निपटाने की पूरी ज़ोर कोशिश करी। चाहे वो मैंने सवेरे से लेकर के शाम तक में ख़त्म किया हो या रात के 12 बजे तक ख़त्म किया है। लेकिन अगर मैंने वो कमिटमेंट किया है कि मुझे अपने 2 लोगों से बात करनी है,
तो वो मुझे 2 लोगों से बात करनी ही है। अगर वो मेरी टू डू लिस्ट में है, तो मुझे वो एनी हाउ करना है। मुझे वो काम कल पे टालना छोड़ना होगा। यानी कि मुझे मेरी लाइफ से एक चीज़ हटाई गई, मैंने मेरी लाइफ से हटाई, वो थी स्टॉप सेइंग टुमारो। आज का काम कल पे छोड़ने वाली नियति को मैंने छोड़ा। और ये आज की बात नहीं, ये हमेशा से हमारे पुराने समय में भी लोगों ने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो हमारे जो पहले लोगों ने बड़ी बातें कही हैं, वो ऐसे ही नहीं कही थी, वो एग्जैक्टली उसको मीन करते थे, तभी वो आगे बढ़े और उन्होंने इतनी गूढ़ बातें जो हैं वो लिखी हैं। और अगर लिखी हैं तो उसे फॉलो करना बनता है। तो मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ से इस चीज को हटाया और यहाँ पर एक चीज मुझे सीखने मिली, डन इज बेटर देन परफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब जब मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करने लगूंगा, तब मैं इसको शुरू करूंगा। स्टॉप सेइंग दिस, ये बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करते हैं तब तक आप किसी चीज को खत्म नहीं करेंगे। और जब अगर शुरुआत कर दी है तो खत्म करके ही दम लीजिए, या तो शुरू ही मत कीजिए। लेकिन अगर शुरुआत की है, अगर एटॉमी में ज्वाइन किया है, तो इंपीरियल मास्टर बनने तक रुकना नहीं है। ये सोच के अगर आप इस जर्नी को करते हैं ना, तो आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। इट डज़न्ट मैटर कि कभी हमारी इनकम लेट से आ रही है, कभी इनकम हमारी जल्दी-जल्दी आ रही है, कभी इनकम हमारी कम आ रही है, अधिक आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी इनकम नहीं है, यहाँ पर प्रायोरिटी है सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी। आप जितना विश्वास के साथ अपने कार्य को पारंगत तरीके से करते रहेंगे, वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो आप करते हैं, वही आपकी टीम आपको देख कर के करती है। कुछ लोग की ये शिकायत होती है कि मेरी टीम नहीं काम कर रही है। हो सकता है टीम ने आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं देखी हो, या आपने वो ट्रस्ट नहीं टीम पर दिखाया हो, क्योंकि आप हर चीज़ों को कल पर टाल रहे हैं। आपने शुरू तो किया, लेकिन कल करते-करते आपने अपनी ज़िंदगी के 6 महीने बर्बाद कर दिए, या अगले 2 साल आपने बर्बाद कर दिए, या अगले 2 साल और बर्बाद करने के उसमें हैं। तो जैसी आपकी नियति होगी, वैसी ही आपकी बरकत होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ सोचना भी छोड़ना है कि जब मैं इस चीज़ में पारंगत हो जाऊँगा, तब मैं इसको करूँगा। नहीं, मैं शुरुआत करूँगा, मैं धीरे-धीरे सीखते हुए पारंगत की तरफ बढ़ता जाऊँगा। ये नियति बनानी होगी। दूसरी चीज़ जो मैंने इस समय में छोड़ी है, वो है स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। इस वाले वाक्य को मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है कि मैंने जो चीज़ सोचा, मैंने उसको तुरंत शुरू कर दिया। मैंने एडिटिंग जब सोची कि मुझे करना है, तो मुझे सबसे पहले मीना सर ने सिखाया हम लोगों को ज़ूम पर कि एडिटिंग की किस तरीके से जाती है। कुछ टूल्स वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन उस टूल्स में परफेक्शन हासिल करना मेरा अपना खुद का क्रिएटिविटी था। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि शुरुआत तो मुझे करा दी गई है, लेकिन शुरुआत को अंजाम तक लेकर के जाना वन एंड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन। मेरे लिए कोई शुरुआत कर सकता है। एक बच्चे का एडमिशन आप नर्सरी में करा सकते हो, लेकिन बच्चे को नर्सरी क्लास को पास खुद के बल पे करना होता है। कोई मम्मी-पापा नहीं जाते हैं उसे पास कराने के लिए। आपकी एकेडमी में एडमिशन आपका आपके पेरेंट्स आपका करा सकते हैं, या आपका कोच आपको करा देगा, लेकिन उस एकेडमी से उस स्पोर्ट्स को, या उस जो भी आपकी स्पोर्ट्स चीज़ है, उस पर पारंगत हासिल करना, उसमें आपको लेवल तक लेकर के जाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो हमेशा शुरुआत कीजिए, जैसे-जैसे आप लर्न करते जाएँगे, आप वहाँ सीखते जाएँगे। सीखने की नियति बनानी है, वहाँ पर आप अपने आप इम्प्रोवाइज़ होते जाएँगे। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, स्टॉप सेइंग टुमारो, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट एंड स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। ये मेरी ज़िंदगी में मैंने उस दिन पहली बार ये चीज़ें जब से छोड़ी थी, तो मैंने अपने अंदर ये 2 इम्प्रूवमेंट देखे थे कि मैंने जिस चीज़ को शुरू किया, मैं धीरे-धीरे उसमें
शायद परफेक्ट होती जा रही हूँ और अभी भी मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से सीखती जा रही हूँ और आज भी मैं लर्निंग फेज़ में ही हूँ। स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर वाले फंडे को अपनाती हूँ और इसीलिए जहाँ भी मुझे ज़रा-सा भी सीखने मिलता है तो मैं उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करती, चाहे वो मेरा कोई अपलाइन हो या मेरा कोई डाउनलाइन। इट डज़न्ट मैटर। सेकंड जो मैंने चीज़ें यहाँ पर रोकी थी, वो थी स्टॉप सेइंग येस व्हेन यू डोंट मीन। हर किसी को हामी भर देना, मैंने छोड़ दिया था। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हामी कतई मत भरिए। जिस चीज़ से आप सैटिस्फाइड नहीं हो ना, उस चीज़ के लिए हामी कतई मत भरिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसके लिए हामी कतई मत भरिए। इसलिए कि कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, उसे खुश करने के लिए हामी कतई मत भरिए। हो सकता है आपके मना कर देने से कोई नाराज़ हो जाए, किसी का दिल दिल दुख जाए, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ से आप कन्विंस नहीं होते हैं या जो चीज़ आप खुद नहीं करते हैं ना, उस चीज़ के लिए कभी भी आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए यस, 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 यस करना शुरू किया है क्योंकि आपको लगता है कि आप वो यस करते हैं, तो आप सामने वाले को खुश कर सकते हैं और सामने वाला कोई भी हो सकता है, आइदर योर पेरेंट, आइदर योर मेंटर, आइदर योर अपलाइन, डाउनलाइन, आइदर योर किड्स, आइदर योर एनीवन, पीयर ग्रुप, एनीवन इन द यूनिवर्स। अगर आपके यस कहने से वो खुश होता है और आपको तकलीफ होती है तो स्टॉप सेइंग दैट यस। उस यस को करिए जिससे आप अपने आप में एक हैप्पी फीलिंग महसूस करते हैं। अगर सामने वाला उस यस से खुश होता है और आप भी खुश होते हो, तो वो यस मायने रखता है। मैंने अपनी लाइफ में ये वाला यस जो था बोलना छोड़ दिया। मैंने उस चीज़ पर फ़ोकस किया जो मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर के जाती थी। मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, जो मुझे ये रोकता था कि मैं शायद इसको खुश करूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर मैं सबको खुश करना चाहूँगी ना, तो मैं कभी अपने आप को खुश नहीं कर सकती और ये मैं किसी नेगेटिव फीलिंग के लिए नहीं किसी को कह रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हो ही नहीं सकते हैं, जो हर किसी को हर मौके पे खुश रख सके। और अगर आपके नो कहने से कोई नाराज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि वो नाराज़गी जायज़ नहीं है, वो सेल्फिशनेस है। तो ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। ऑलवेज़ रिमेंबर कि हर किसी को खुश रखने का प्रयास हो सकता है आपके जीवन को बुरा करने में कोई भी कसर ना छोड़े। तो यस वहाँ कहिए जहाँ पर आप खुद उस यस के लिए कन्विंस्ड हो, आपका कोई भी लॉस नहीं हो, क्योंकि लाइफ में आप हर किसी को सुखी नहीं रख सकते। तो जो चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए काम करती है ना, उस चीज़ के लिए यस कहिए, बाकी के लिए स्टॉप सेइंग यस। नेक्स्ट जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें छोड़ी थी, स्टॉप सेइंग माय लाइफ वुड बी बेटर इफ। कि मेरी ज़िंदगी अच्छी होती अगर मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला मिला होता। मेरी ज़िंदगी अच्छी होती अगर मुझे अच्छी परवरिश मिली होती। मेरी ज़िंदगी अच्छी होती अगर मुझे ये वाली कार मिल जाए तो। मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी अगर मुझे ये वाला बंगलो मिल जाए तो। मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी अगर मुझे इस तरीके से जॉब ये वाली मिल जाए तो। स्टॉप सेइंग बिकॉज़ खुश रहना सीखिए उन संसाधनों में जो आपके पास आज है, क्योंकि हो सकता है उन संसाधनों के पीछे भागने से आपकी आज की जो खुशियाँ हैं, वो शायद कहीं खत्म हो जाए। तो लाइफ में सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है आपका खुश रहना। बिकॉज़ अ हैप्पी सोल कैन मेक द हैप्पिएस्ट वर्ल्ड। आप खुश रहते हैं, तो आप सिर्फ़ अपने आप को नहीं, अपने आस-पास को खुश रखते हैं। तो स्टॉप सेइंग माय लाइफ वुड बी बेटर इफ। मेरे पास अगर ये होता, मेरे पास अगर वो होता, ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होती क्योंकि लाइफ नेवर बी सैटिस्फाइड।
कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आज आपके पास अगर मारुति कार है तो आपको लगता है कि मेरे पास सेंट्रो होती तो अच्छा होता। आपके पास सेंट्रो आ जाएगी तो आपको लगता है कि मेरे पास टेस्ला होती तो अच्छा होता। आपके पास टेस्ला भी आती है तब भी आप खुश नहीं होते। आपको लगता है मेरे पास प्राइवेट जेट होता तो अच्छा होता, और प्राइवेट जेट में भी बैठ के आप दुखी होते क्योंकि वहां पर आप अकेले हैं। क्योंकि जिन लोगों से लड़ के दूर हो करके आपने उस प्राइवेट जेट को हासिल किया, उन सारी छोटी-छोटी खुशियों को जब आपने अवॉइड किया, अपनी फैमिली से दूर होके, अपनी उन हैप्पीनेस को छोड़ कर के, तो शायद उस प्राइवेट जेट को आप हासिल कर लोगे, लेकिन शायद उन खुशियों से दूर हो जाओगे जो एग्ज़ैक्टली आपके लिए मायने रखती। स्टॉप सेइंग दीज़ थिंग्स। आपको जो मिल रहा है, हो सकता है आज आप 10,000 के पैकेज पे हों, आपकी ख्वाहिश हो 10 लाख के पैकेज पे, लेकिन उस 10,000 के पैकेज में अगर आप अपने घर पे आकर के अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की एक स्वीट सी स्माइल देख कर के खुश होते हो ना, तो शायद आज आप 10 लाख कमाने के पीछे भागते रहोगे और जीवन भर भागते रहोगे और आप अपने घर पे नहीं जा पा रहे हो, अपने-अपने बच्चों के वो ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हो कि आपका बच्चा साल भर से कब 10 साल का हो गया। तो शायद वो 10 लाख का पैकेज भी मायने नहीं रखता है। तो जीवन में खुश रहना ज़रूरी है, उस खुशियों को ढूँढने की कोशिश करिए। आगे बढ़ने के दौर में छोटी-छोटी खुशियों को इग्नोर ना करिए। सफलता बहुत ज़रूरी है, सक्सेस बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन सारी चीज़ों का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ को खो देना, ये कोई नियति नहीं होती है। तो बेटर है कि जिस चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ को रिग्रेट करते हो, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो आपके पास है आज के समय, उसे बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करिए, लेकिन जो आज आपके पास है, उसके लिए आगे की चीज़ों को पाने के लिए आज की खुशियों को मत छोड़िए। तो चीज़ों को रिग्रेट करना सबसे पहले छोड़ा मैंने। मुझे अगर एक इनकम भी आ रही थी, तो मैं उसी स्पिरिट के साथ सेशंस लेती थी, मैं उसी स्पिरिट के साथ एटॉमिक करती थी, जबकि आज मेरी हर बार महीने में लगभग 6 से 7 मैचिंग होती है, फिर भी मैं उसी स्पिरिट के साथ करती हूँ। मेरी मास्टरशिप भी निकली, मेरी स्पिरिट में, एंथुसियाज़्म में कोई कमी नहीं आई। मैं उसी लेवल पर काम कर रही थी तब भी, जिस लेवल पर मैं आज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर काम करने से मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने लिए क्रिएट किया है। मैं जानती हूँ कि मेरी खुशी कहाँ पर है, तो हम सभी लोगों को भी अपनी खुशियाँ ढूँढनी चाहिए, और उसके लिए हमें अपनी लाइफ़ की बड़ी चीज़ों की अपेक्षा छोटी चीज़ों के लिए रिग्रेट करना सबसे पहले छोड़ना होगा। स्टॉप कन्विंसिंग टू समवन टू बी विद यू। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को एक-दूसरे को कन्विंस करना छोड़ना होगा कि आप मेरे साथ होते तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपको करोड़पति बना देंगे, आपको ये मिल जाएगा, आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। नेवर एवर कन्विंस देम। क्योंकि अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो ना, तो आपको हर एक कदम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, लोगों की तरह-तरह के परीक्षाओं पे उतरना पड़ेगा। तो लोगों को ये मत प्रूव करिए कि आप अच्छे हो, तो आपके साथ आएँ। आप अपने आप को अच्छा बनाए रखिए कि लोग अपने आप आपके साथ आएँ। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि आप अच्छे हो। लोग आपको नोटिस करें क्योंकि आप अच्छे हो। फ़र्क समझ में आ रहा होगा, इन बातों में बिल्कुल स्लाइट सा फ़र्क है कि अपनी नज़र में हर कोई अच्छा होता है, लेकिन जब आप दूसरे की नज़र में अच्छे होते हो, तो बात बनती है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए लोगों को कन्विंस करना हमें छोड़ना है। हमें किस पे काम करना है? हमें काम करना है अपने ऊपर। मेरी टीम को ये सिखा देंगे, मेरी टीम को वो सिखा देंगे, नहीं। हम खुद के अंदर वो चेंज ले आएँगे, तो मेरी टीम शायद ज़्यादा मुझे फ़ॉलो करेगी। हम लोगों में कमियाँ अगर निकालते रहेंगे कि आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये बोलना शुरू करते हो कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तब लोगों को शायद विश्वास अपने आप होगा कि जो ये खुद कर रहा है, तो मुझे बता रहा है। अदरवाइज़ वहाँ पर आपके लिए लोग जजमेंटल होते हैं। स्टॉप कन्विंसिंग, सबसे पहले लोगों को कन्विंस करना छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ों में अक्सर हम अपना समय बर्बाद करते हैं।
अगर आप सही हो, अगर आपको लगता है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, तो चाहे परिस्थितियाँ अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहिए। हम लोग यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ अपनी टीम को ये चीज़ दिखाते रहे कि हम शुरू से आज तक इसी बिज़नेस पर स्टक्ड हैं, हो सकता है आज हम में से बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं आ रही है, पर क्या हमेशा नहीं आएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कंटिन्यू रहेंगे, तो इनकम आएगी ही आएगी। हो सकता है उस व्यक्ति के साथ नहीं आपकी मैचिंग आ रही हो, जिसके साथ आप काम करके शायद कन्विंस करने में अपना सारा समय बर्बाद कर रहे थे। सो बेटर टू इम्प्रोवाइज़ इन योर स्किल्स। आप अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप अपने लोगों को मत करिए कि ऐसे करना है, आपको इनसे जाके मिलना है। आप उनको प्रूव करके दिखाइए। I met someone to do the business. I have do this demo. I have do this display. मैंने ये काम किया है, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस पर फोकस करेंगे। लोगों को कन्विंस अपने आप होना होगा क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। जब भी हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप बिजनेस की चीजें डालते हैं ना, तो मैक्सिमम पीपल इग्नोर्स योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बट उसी जगह अगर आप कोई जोक डाल देते हो ना, तो वहां पर लोग हंसने का इमोटिकॉन या बहुत बढ़िया इस तरीके का कमेंट्स जरूर डालते हैं। दैट मीन्स कि लोग नोटिस करते हैं कि आप डाल क्या रहे हो। क्योंकि पहले वाली चीज उनके मतलब की नहीं है, उन्हें वो लगता है कि आप यूजलेस काम कर रहे हो, आपका ये काम बेकार है। बट इट डजंट मीन कि वो आपको देख नहीं रहे हैं। आपके जोक्स क्रैक करने पर उनका आपको रिप्लाई करना, इट प्रूवन कि they even notice what you are going to do. They continue visualize yourself. They continue notice yourself. कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करने हो, आपकी 24 घंटे की एक्टिविटी पे उनकी 24 घंटे की नजर रखी हुई है। तो ये बताता है कि आप सही दिशा में हो। क्योंकि अगर आप गलत दिशा में होते तो वो शायद अब तक आपको ब्लॉक कर चुके होते। तो समटाइम्स द पीपल आर गोइंग टू बी चैलेंज यू और जजमेंट यू कि आप कब तक टिके रहते हो, क्योंकि वो शायद उनके विश्वास का आधार है। क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि इज दिस बिजनेस ड्यूरेबल, क्या ये बिजनेस वाकई स्टेबल है कि शिखा वर्मा आज तक इस पर स्टिक है। तो हमें उनको ये प्रूव करना है कि यस दिस बिजनेस इज सो ड्यूरेबल एंड स्टकेबल, तभी तो मैं आज तक यहाँ पर टिकी हुई हूँ। और वही अगर आप आज इस बिजनेस में, कल उस बिजनेस में, परसों उस बिजनेस में, तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। वो आप पर विश्वास ही नहीं करेगा। तो हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी स्किल्स पर, अपनी ग्रोथ पर काम करना है। लोग कन्विंस अपने आप होते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले छोड़ना है लोगों को, कन्विंस करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टॉप ब्लेमिंग। हमेशा हम लोगों की आदत होती है ना, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें शायद कोविड नहीं आया होता तो सारी चीजें सॉर्टेड होती। मेरा जो बॉस है वो बहुत ही बेकार है, मेरी जो जॉब है ऐसी है, मुझे इतनी इनकम नहीं आ रही है। तो सीधी सी बात है, जॉब जो आज आप कर रहे हो, आप खुद ने रेज्यूमे डाला था, आपको सारी चीजें बताई गई थी, तो आपने सेलेक्ट किया था। नोबडी फोर्स टू ज्वाइन। कोविड नहीं आया होता, अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होनी थी, तो कोविड नहीं होता तो कोई और बहाना होता। कहते हैं ना, डेस्टिनी में जो चीज लिखी होती है वो होनी ही रहती है, देर से आए जल्दी आए, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो किसी को भी ब्लेम करना हमें छोड़ना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन नहीं कराई, नहीं तो मैं आज ये होता। तो मोदी जी शायद नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो आज देश के प्रधानमंत्री है ना, अपनी स्किल्स से। क्योंकि उन्होंने चाय की दुकान को चला करके ही काम करते हुए सारी चीजें को सारे, क्योंकि वहां उनके पास जो लोग बैठते थे चाय पीने के लिए, वो उनसे उन पॉलिटिक्स की बारीकियों को सीखते थे और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जिसे सीखना होता है ना, वो कहीं से भी सीख लेता है, चाहे वो स्कूल के बाहर पढ़ के सीखता हो या स्कूल के। एकलव्य को कभी भी द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन अर्जुन को जो सीख मिली उससे कहीं ज्यादा सीख एकलव्य ने हासिल करी। तो स्टॉप ब्लेमिंग कि चीजें मेरे साथ ऐसी हुई वैसी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अपने लोगों को, अपने हालातों को ब्लेम करते रहेंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बेटर है इन चीजों को बंद करके उस चीज पर काम करिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपकी स्कूलिंग सही से नहीं कराई, बट कहाँ लिखा है कि आप बचपन में ही पढ़ सकते हैं? अगर आपके में वाकई कैपेबिलिटी है, तो आज आप पढ़िए, किसी ने मना नहीं किया है। बट आपके में पढ़ने की ललक होनी चाहिए। मैंने मेरी बीएड मेरी शादी के बाद की। क्यों? क्योंकि मुझे बीएड करना था और मेरी शादी थोड़ी अर्ली हो गई थी, तो मुझे वो टाइम नहीं मिला जबकि मैं बीएड कर पाती। बट मुझे था कि मुझे करना था, मैंने किया। और शायद अगर मैं उस चीज को लेकर के बैठी रहूं कि मैंने बीएड नहीं किया, मैंने बीएड नहीं किया, तो ऐसे तो बीएड होती भी नहीं। तो बेटर है, ब्लेम करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उस चीज के लिए सोल्यूशन निकालें कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो चीजों को क्या करना है, ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज किसी चीज को अपने अंदर ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ नई चीज सोच सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है शायद कुछ लोगों के लिए। बट चीजों को छोड़ तो सकते ही है ना। जो चीज नहीं गेन कर पा रहे हैं, उस चीज पर क्यों काम करें? बेटर है जिस चीज की अधिकता हमारे अंदर हुई है, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ी है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनको हम छांटते चले। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि लोगों ने मेरे में इतनी कमियां निकाली कि आज मेरे में खाली खूबियां बाकी रह गई। तो हमें अपने अंदर से भी यही करना है। अपनी उन सारी जो भी रिग्रेट्स हैं, ब्लेमिंग्स हैं, नॉन कन्विंसिंग चीजें हैं जो मुझे खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही, और इट्स ट्रू कि जो आपके अंदर होता है ना, आप वही देते हो। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप ज्ञान दोगे, आपके पास अगर दूसरे के लिए गलत चीजें हैं तो आप वही बात करोगे। तो अपने अंदर की ही चीजों को निकाल फेंकते हैं ना, जो चीज की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी बोझा क्यों ढोना है? दिवाली पे हर साल हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना होता है। वैसे ही दिवाली का इंतजार क्यों करना है? हर दिन अपने जो डेटा है आपके अंदर जो फीड हो रहा है, उसमें से जो यूजलेस चीजें हैं उनको रिसाइकल बिन में डालते चलिए ना। आपका जो डाटा होगा अंदर का वो भी क्लियर रहेगा, और जब डाटा क्लियर रहेगा तो सिस्टम अच्छे से फंक्शनल होगा। जैसे आपका फोन ही है, आप उसमें अनवांटेड चीज भरते जाते हो, डाटा ओवरलोडेड हो जाता है, फोन क्या होता है, हैंग कर जाता है, स्टक हो जाता है। तो चीजों को क्या करना है, सिर्फ डिलीट करना है। यहाँ पर हम एडेड ऑन करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ सीखने की हम बात ही नहीं कर रहे आज इस सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं छोड़ने की। जो चीज हमारे ग्रोथ में जरूरी नहीं है, जो चीज हमें रोक रही है, उन चीजों को हम हटाते चलेंगे। नेक्स्ट जो है, वो शायद आज के यंगस्टर्स के लिए, या शायद फीमेल्स के लिए, या समटाइम्स मेल्स के लिए भी मायने रखता है। स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड टू। जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, उस चीज को नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार होता है, जैसे आजकल सेल लगती है, अमेजोन पे आ गया, बिग बिलियन सेल हो गया, मिंत्रा पे हो गया, अलग अलग वेबसाइट्स पे सेल। ये क्या करता है, हमें अट्रैक्ट करता है। फिर ये क्या होता है कि शायद हमें वो चीज 200-300 रुपए में मिलनी होती, बट सेल के नाम पे हम वहां पर 600-800 की चीज खरीद लेते, विच इज यूजलेस फॉर मी। हम मॉल में जाते हैं, हमें सामान एक खरीदना होता है, ऑफर में रहता है कि बाई 3 गेट 4। हम एक चीज अगर खरीदते तो शायद वहां पर हमारा 1000 रुपए में काम होता है, वहां पर 3000 फूक करके आ जाता है, क्योंकि 4000 का एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है। बट एट अ टाइम वो जो 2000 हमने सरप्लस वहां पर लगाया और उस चीज का कोई यूज नहीं है, तो वैसी चीज को बाय करके पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेकार की चीजों में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जरूरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज अगर आपके लिए वो चीज जरूरी नहीं है उस समय, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। बट अगर वो चीज से आपका फायदा हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है। और जो चीज की जरूरत है ही नहीं, उस चीज पर पैसा वेस्ट करना सिर्फ शो ऑफ कहा जाता है। और शो ऑफ हम लोग क्यों करते हैं? एनीवन कैन थिंक? शो ऑफ हम करते हैं सिर्फ कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते हैं।
मैं ये चीज खरीदूंगा, मेरी वो फ्रेंड जल जाएगी। मैं इस गाड़ी को खरीदूंगा, मेरा फलाना फ्रेंड जल जाएगा। अभी मैं इस तरह से जाऊंगी ना ड्रेसअप होकर के, तो उसके तो मतलब हम उस चीज का शो ऑफ करते हैं जिसे हम नहीं पसंद करते, और हम उस पैसे से खरीदते हैं जो शायद हमारा है ही नहीं। या तो हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, या हम उसे फाइनेंस कराते हैं, या उधार पे उससे कहा जाएगा तो। मतलब अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट की मनी है ना, तो आप शायद अननेसेसरी चीजें बाय ही नहीं करोगे। अननेसेसरी चीज अगर आप बाय कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो पैसा आपका मेहनत का नहीं है, तभी तो आप उसे यूजलेस चीजों पर खर्च कर रहे हो। अदरवाइज एक मेहनत का पैसा जो होता है वो हम एक लिमिटेड चीजों पे एक बजट के हिसाब से काम करते हैं। बट इफ यू आर गोइंग टू बाय द अननेसेसरी थिंग, दैट मीन्स दैट मनी नेवर वर्किंग फॉर यू। हम वो चीज खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, तो क्या फायदा इन चीजों का। तो उसे हम तब खरीदे ना जब हमें उसकी जरूरत हो। तो इट इज बेटर कि हम उस चीजों पर अपना पैसा खर्च करें जिससे हमें नॉलेज मिल सकती है, लाइक बुक्स हो गया, या ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करें ना, जैसे आपका वाईफाई ही अगर हम कहें, तो वाईफाई आपका क्या हो गया, वहां से आपको चीजें सीखने मिल सकती हैं। आपका वहां से इंटरनेट अगर आप चला रहे हो, तो आपका कंप्यूटर भी काम कर रहा है, आपकी टीवी भी चल रही है। मतलब एक चीज में खर्च करने से आपके मल्टीपल थिंग्स पे वो काम हो रहा है। बट अगर आप अलग अलग फोन में डेटा भरा रहे हो, तो इट्स यूजलेस। सो स्मार्ट तरीके से थिंग्स को बाय करना सीखें, जिससे आपका बजट फ्रेंडली भी काम होगा और पैसे वेस्ट ना होके इन्वेस्ट हो। तो अननेसेसरी शो ऑफ के लिए, क्योंकि पर्स अगर हम एक बाय करते हैं और 1,000 रुपए में आपका काम हो सकता है, एक जनरल स्टैंडर्ड में कहूँ, तो काम तो 500 रुपए में भी हो सकता है। तो उस जगह पर 50,000 का या 5,000 का पर्स सिर्फ शो ऑफ के लिए हम करते हैं। बेटर है कि उस 5,000 को हम 5 पर्स खरीद के अलग अलग कलर के रखें, अलग अलग वैरायटी के रख ले, तो दैट मीन्स कि वो वर्किंग होगा, कि जब आप हर बार कहीं जाओगे तो वो एक अलग डिस्प्ले होगा। इट्स माई थिंकिंग कि किसी एक चीज पर एक ह्यूज मनी इन्वेस्ट करने से अच्छा है, वेस्ट करने से अच्छा, आई एम सॉरी, वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको स्प्लिट करके इन्वेस्टमेंट के पर्पज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय करना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बाय करना। इट इज माई पर्सनल ओपिनियन जो मैं फॉलो करती हूँ। मैं अगर कोई साड़ी भी खरीदती हूँ, तो मैं कभी भी 2,500, 4,000, 5,000, 10,000 की साड़ी कभी बाय नहीं करती है। बेटर होता है कि उस एक अमाउंट को जो मैंने अ, बचा कर रखा हुआ है, उस पे मैं 2-3 वैरायटी ले लेती हूँ। मेरे पास कलेक्शन भी हो जाता है, और मुझे भी हर बार ये लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अलग अनोखा नया सा पहना है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि चीजों को स्प्लिट करके डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट्स पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। वेस्ट ना करना है, इन्वेस्ट करना है। एंड द लास्ट द लीस्ट नॉट द लीस्ट इज स्टॉप फीडिंग जंक इन योर माइंड। अपने दिमाग में कचरा मत भरिए, अपने दिमाग से कचरे को निकाल के फेंक दीजिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आजकल सबका ट्रेंड बन गया है, बैठ जाते हैं हम लोग सब अपना अपना फोन लेके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फिर हम स्क्रॉल करते जाते हैं, और वो हमारे एल्गोरिदम को पढ़ता है। वो आप जिस चीज को ज्यादा देर तक देखते हो ना, वो वही चीजें आपको दिखाता है। वो आपके दिमाग में वो जंक भरना शुरू करता है। बेटर है उन चीजों में अपना टाइम को वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करिए उन चीजों में जो चीज आपके ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। आप अगर लॉन्ग टाइम तक एक गाने को स्क्रॉल करते हैं, आप देखना बार बार वही गाना आपको अलग अलग फॉर्म में रिपीटेड दिखाएगा। अगर आप वहां पर किसी ड्रेस के उसको देखना शुरू करते हो, आप देखना अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको उस ड्रेस का फीचर्स दिखाना शुरू करेगा। ये क्या होता है, हमारा टाइम कंजम्पशन होता है। आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। आजकल ओटीटी का जमाना हो गया, वेब सीरीज वगैरह, भाई सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, लोग टाइम वेस्ट करते हैं उस पे। बेटर टू वर्क विथ समथिंग विच इज गुड फॉर योर प्रोग्रेस।
अब उस सीजन का एक सेशन देख लिया तो दूसरे सेशन के लिए आप फिर से उस चीज का जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो लेते हो। आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, आंखें भी खराब कर रहे हो, दिमाग भी खराब कर रहे हो। बेटर है कि अपनी दिमाग को अच्छी अच्छी चीज फीड कराना, वो चीज जो आपको अच्छा दिखाई दे, आपका सुनाई दे, आपको अच्छा ग्रोथ सेट कराए। गॉसिप्स, चार लोग खड़े हो गए, जो नहीं है उसकी बुराई शुरू कर दिया। व्हाट डज इट मीन? जरूरी नहीं है कि जब हम लोग कहीं एक साथ बैठेंगे तो हम उस बंदे की बुराई करेंगे जो वहां पर है नहीं। और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर कोई बंदा वहां पर बैठा हुआ है हम उसका मजाक उड़ाएं। किसी का मजाक उड़ा देख के खुश होने से अगर आपको तसल्ली मिलती है तो वो क्षणिक खुशी होती है। बेटर है कि आप अगर खुद पर मजाक करके हंसने की काबिलियत रखते हैं ना तो बात बनती है, बिकॉज तब आप अपने अंदर के एनर्जी लेवल को बढ़ाते हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप अंदर से लाफ्टर इंक्रीज करते हो, आपका ब्लड प्रेशर भी सही सही रहता है, आपका हार्ट भी सही से काम करता है, आपका पल्स रेट भी सही से काम करता है। जबकि आप अगर दूसरे की बुराई करके अपने आप को खुश करते हो तो आपका बीपी भी डाउन होता है, आपका हार्ट रेट भी लो होता है, आपका पल्स रेट भी लो होता है। आप कहीं ना कहीं बीमार के शिकार भी होते जाते हो, बिकॉज आप अगर किसी की बुराई करते हो ना तो जितना एंगर या जितना भी गलत चीज आप उसके लिए बोलना शुरू करते हो उससे कई ज्यादा पहले आप अपने अंदर भरते, है ना। किसी के लिए जब हम बुरा सोचते हैं ना उसका नुकसान हम बाद में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपना हम नुकसान करते हैं। तो क्यों ऐसा काम करना है? बेटर है कि अपने दिमाग को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर के जाओ, उन सारी चीजों को छोड़ते जाएं विच इज एन ऑब्स्टिकल फॉर माई माइंड। अपने दिमाग में से उन सारे जंक्स को निकालना शुरू कर दें। उन चीजों को छोड़ते चले जो हमारे दिमाग को कचरा घर बना दे। फिर वही बात होगी कि अपने अंदर से कमियों को निकालना शुरू कर दीजिए, आपके अंदर सिर्फ खूबियां ही बच जाएंगी। अपने आप को यूटिलाइज करना शुरू करिए। आप जब खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी सब चीज तब होगी जब आपका दिमाग प्रॉपरली क्लियर होगा, इन सारे जो अभी मैंने कुछ चीजें बताई इनसे हटके। शायद आप लोगों को ये सारी चीजें अभी ओवर थिंकिंग लग रही होगी, या बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक भी नहीं रख रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है करना बहुत मुश्किल है। बट मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक बार करना शुरू तो करिए। स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। कि इन चीजों पे काम करना शुरू कर दीजिए, आपको तरक्की से कोई नहीं डिगा सकता है। और यकीन मानिए, हो सकता है इस चीज को करने में आपको एक दिन, 10 दिन, एक महीना लगे, पर जिस दिन ये सारी चीजें आपने छोड़ दी ना, आप खुद का एक बेस्ट वर्जन बन के आगे आएंगे। मेरी कोशिश खुद के लिए यही होती है कि मैं किसी और को प्रूव ना करूं, मुझे मुझे खुद को प्रूव करना होता है। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं होता है, मेरा कंपटीशन मेरे घर में रखे हुए मिरर के पीछे वाले इंसान से होता है, जो कि और कोई नहीं, वो सिर्फ मैं हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया है। क्या आप शुरू करना चाहते हैं? अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ से इन सारी चीजों को निकालना शुरू कर दीजिए। और ये सारी चीजें एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। तो सबसे पहले आपको छोड़ना है कल पर कोई भी चीज टालना। आपको छोड़ना है कि जिस चीज से आप खुद तक संगत नहीं रखते हैं उस चीज के लिए हाँ बोलना। उस चीज के लिए रिग्रेट कभी नहीं करना है, ये छोड़ देना कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होता अगर। आपको लोगों को कन्विंस करना छोड़ देना है, अपने आप को प्रूव करना है। आपको ब्लेम करना छोड़ना है, आपको अननेसेसरी थिंग्स बाय करना छोड़ना है, आपको अपने दिमाग के कचरे को छोड़ना है, दिमाग को अच्छा अच्छा फीड कराना है। तो थैंक यू सभी लोगों को
होपफुली आज का भी सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया होगा तो भी आप अपने कमेंट्स को चैट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए लर्निंग होगी। बिकॉज़ हर बार हम लोग अपने आप से ही कुछ सीखते हैं। तो आप सभी लोग मुझे फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर सकते हैं, शिखा एटॉमी के नाम से मेरा फ़ेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फ़ेसबुक के पेज पे एटॉमी वुमनिया के नाम से मेरा अकाउंट है। आप सभी लोग वहाँ पर मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन पसंद आया हो, तो आप सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओवर टू पवन जी। या थैंक यू मैम, वेल डन, एकदम ग्रेट सेशन मैम आपने आज दिया। और एक्चुअली हम लोग हमेशा बात लर्निंग की करते हैं। आज आपने बात किया कि आज मुझे सब कुछ छुड़वा देना है, लिविंग। गिव अप करा देना है ना। अभी हम लोग बोलते हैं नेवर गिव अप। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि लाइफ में गिव अप करना वही जरूरी होता कुछ ऐसी चीजों को जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल है लाइफ में, राइट। अब जैसे कि आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी पैकेज की। देखिए पैकेज के बारे में अगर देखा जाए कि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छा पैकेज पाते हैं, बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स घर पे अकेले रह जाते हैं। तो देखिए रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ बैठ खाना बड़ी बात खाना बहुत बड़ी बात है, सही बात। है ना। तो अगर आप आई थिंक आप लोग हम जितने भी टाइम्स एक अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर जितनी आजादी के साथ आप पैसा कमा सकते, जितनी आजादी के साथ आप फैमिली के साथ रह सकते। अभी देखिए रिसेंटली हम लोग पिछले एक महीने मोटा मोटा होने को जा रहा है, इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, शायद आई थिंक किसी जॉब में होते तो पॉसिबिलिटी नहीं, राइट। पॉसिबल नहीं था ऐसा। तो उसका फर्क यही है कि हम जिस बिजनेस में है यहाँ अपने आप के बॉस हम खुद ही हैं। सारी रिपोर्टिंग हमें खुद अपने आप को देनी है, खुद को ही लेनी है। और पर डे का जब तक हम गोल नहीं सेट करेंगे तब तक कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होना है। एक दिन का एक एक घंटा आपके लिए यूटिलाइजेशन करने वाला है, क्योंकि 2023 बहुत ही उम्दा जाने वाला है। अदर अदर कंट्रीज से बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आ रही हैं। अभी ताइवान में देखिए एलजी के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी, लेकिन उन्हीं को मिलेंगी देखने को फ्यूचर में जो कुछ चीजों को टिका गिव अप रहेगा। कर देंगे, कुछ चीजों को गिव अप कर देंगे, कुछ चीजों को अपने अंदर इनपुट कर लेंगे। तभी उनका जो जैसे आज का जो सेशन था ना, वो आज का जो सेशन है वो माइंड को एक प्रकार से टॉनिक देने वाला था। और समय समय पर माइंड से इस तरीके से जो नेगेटिव चीजें हैं उनको ट्रांस करने की जरूरत होती है ऐसे सेशंस की। बाकी एक होती है लिटरेसी। देखिए लिटरेसी मतलब कतई नहीं होता कि आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया, आपको जानकारी मिल गई, आप बहुत अच्छा सब कुछ जानते हैं। देखिए लिटरेसी सबसे बड़ी होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैम ने भी एक बात बोली थी जरूरत। एक होती है जरूरत, एक होती है आवश्यकता। नीड एंड नेसेसिटी में बहुत अंतर होता है। तो मैक्सिमम लोग अपनी जो जरूरतों को टाल सकते हैं, लेकिन जो बहुत आवश्यक है उसको नहीं टाल पाते। तो आवश्यक चीजों पर ध्यान दीजिए। जो जैसे पैसा आपको खर्च करना है तो आप अपने लर्निंग पे खर्च करिए, वो लर्निंग आपको अर्निंग में बदल के देगा ऑटोमेटिक। आप स्किल पे खर्च करिए, आप नॉलेज पे खर्चा करिए। अभी जो हम लोग जितने लोग सेशंस लेते हैं, बातें करते हैं, वो सारा उसके पीछे केवल एक कंसर्न है, कहीं ना कहीं सीखते हैं, स्टडी करते हैं, मटेरियल लेकर के आते हैं। जो आज ये पीपीटी में हमने बनाई होगी कहीं से स्टडी किया होगा, दिमाग में आया होगा चलिए आज हम अपने साथियों को सिखाते हैं। तो मेन कंसर्न यही है कि आपका माइंडसेट किस उसका है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं है। और जब तक ग्रोथ माइंडसेट के आप लोग नहीं आए होंगे तब तक कोई भी व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता। हम लोग कितना भी डेली सिखाते रहे, यहाँ सिखाने के बाद क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनको अपना जो क्लास में होमवर्क मिला नहीं करते। तो जब क्लास में होमवर्क नहीं करते हैं तो उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में सिखाने में तो टीचर उनसे बेहतर कोई नहीं आता, उनका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। तो होमवर्क कीजिए। होमवर्क मतलब है कि अगर यहाँ आज बात हो गई तो कल आप जाकर के जिन बातों को बताया गया उनको इंप्लीमेंट करिए। छोड़ने की बात कही गई तो छोड़ दीजिए, और देने की बात कर गई दे दीजिए, लेने की बात हो तो ले लीजिए। लेकिन डे वन का पर डे का गोल बनाइए, हर घंटे का गोल बनाइए जरूरी। हाँ जब कभी आपको लगे कहाँ कहाँ थक गए हैं, लंबा ब्रेक ले लीजिए, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, लेकिन फिर वैसे बाउंस बैक करिए, क्योंकि हर चीज जरूरी है लाइफ में, बैलेंस का होना जरूरी है। इस बात को मैम ने बोला। तो अपने यहाँ एटमी में भी है, बैलेंस स्पीड में है, ये सारी चीजों की बात की गई है, पाक सर ने बोला है।
तो इसको ध्यान में हमेशा रखना है, या जरूरी है। बाकी अब हम चलते हैं, हमारे बीच में सेल्स मास्टर सुशील सर हैं, वो भी अपना कुछ फीडबैक देने के लिए हैंड रेज उन्होंने किया है। उसके बाद रमेश जी हैं, सबके बातों को हम लोग सुनते हैं। सुशील सर आइए, वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत दिन के बाद आपके लिए सर गब्बर इज बैक। और सच बताएं सर, जब आप नहीं थे तो इंटरव्यू पैदा नहीं हो पा रहा था। ओ होता है, होता है। हमने सोचा थोड़ा सा लोगों को ब्रेक दे दिया जाए। नहीं, एकदम एकदम, और फिर स्पीड पर करना सभी को। और नो डाउट शिखा जी, हर एक टॉपिक जो आज आप ली थी, मतलब इस सेशन का हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं लाइफ से ही जुड़ा हुआ था। नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, जो हम लोग अंदाज पे या शायद गलती में या अनजाने में कर रहे हैं हम लोग। एक लाइन जो आप एक जो था ना, नो कहने वाला, ये मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए कि इसका हम पूरा सेशन तैयार किए हुए थे और दिए हुए भी हैं बड़े बड़े नो वाला। जैसे इस बिजनेस, ये हम लोग कहते हैं ना कि ये बिजनेस आपका है, और आपका बिजनेस शुरू होता है आपके नीचे से। याद रखिएगा हमेशा, सभी का बिजनेस शुरू होता है आपके नीचे से। नाम नहीं लेंगे, शिखा ही समझ जाएंगी जो हम बताने वाले हैं कि नॉट टू डू में ना किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। शिखा जी का ये पॉइंट और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसका थोड़ा नजरिया चेंज करना चाह रहे हैं कि हम किस नजरिए से उस चीज को समझे हुए हैं। मेरे सेल्स मास्टर में कुछ लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था, बहुत बड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे टीम में से, मतलब मेरे नीचे से सपोर्ट इस आलम में था कि नहीं सर आपको निकलना ही निकलना, हम निकालेंगे। तो अगर निकाल भी दिया सुशील श्रीवास्तव को एसएम में, अब उसका भरपाई मुझे कैसे करना है? ऑफिस में, क्योंकि मेरे ऑफिस में वो लोग हैं। तो मुझसे एक ऐसा काम बोला गया और मैं प्राउडली बोला नो, NO, नो। तो सर ये बिजनेस नहीं हो पाएगा, हमने एकदम नहीं हो पाएगा। अच्छा हुआ कि आप एसएम में ही बोल दिए, अभी हमको डायमंड बनना है, हम तैयारी उस हिसाब से करेंगे। अब हम यहाँ खुश किए होते हैं ना बॉस, तो कहीं ना कहीं अपने जिस पद पे हम बिहार में हैं उस पद पे कहीं ना कहीं मुझे शायद कॉम्प्रोमाइज करना होता। राइट। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। शिखा चूंकि मेरी सिस्टर है, जानती है अच्छे तरीके से, उस सेशन में ये भी थी। मेरे घर पे एक फैमिली आई, तो अक्सर आप लोग क्या करते हैं, जेंट्स की बात कर रहे हैं, ये गलती जेंट्स करते हैं, महिलाएं नहीं करती। जब आप किसी घर में होते हैं तो हमारी घर की महिलाएं, मेरी वाइफ की बात कर रहे हैं हम, तो जो बेडरूम होता है ना, वो बेडरूम जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बाकी और भी कमरे होते हैं घर में, उससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है उनका इमोशन। और हम लोग फ्रेंडली में कह देते हैं, जो आए हैं कपल मेरे यहाँ 2-3 दिन के लिए, आप लोग बेडरूम में सोइए, हम लोग उस रूम में सो लेंगे। एग्जैक्टली ऐसे होता है। क्यों रे, क्यों? आप जाएंगे गेस्ट रूम में, चूंकि आप मेरे गेस्ट हैं, क्योंकि यकीन मानिए आप सो तो जाएंगे, आप नींद ले लेंगे, लेकिन वाइफ रात भर जगती रहती है, उनको नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके इमोशन पे पत्थर फेंक दिए, तरंग निकल चुका है। ऐसा खामियाजा 1 हफ्ता मिलेगा जब आपको बढ़िया खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ना सीधा बात हम बोलते हैं कि नहीं, एकदम नो। जो मेरा बेडरूम है मेरा बेडरूम है, आपके लिए गेस्ट रूम है, सारा व्यवस्था वहां पे भी है, एसी भी है, सोफा भी है, सब कुछ है, वहां पे आप सोएंगे। एक और एग्जांपल, मुझे कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से ना, न्यूज़पेपर से या से बहुत कुछ बनाने का शौक है। अंडा का खोखला, अंडा होता है अंडा, उसका अंदर का निकाल के उससे पेंगुइन बना के रखे थे हम, और समुद्र का सीन बनाए हुए थे, तो 6 पेंगुइन अंडे से बना के रखे थे। एक मेरा फ्रेंड का बेटा आया और हाथ में उठाया, तो हम पहले मना किए थे कि भाई बाबा मत छोड़, टूट जाएगा टूट जाएगा। देखिए क्या गलती करते हैं वो समझाना चाह रहे हैं, नो क्यों जरूरी है लाइफ में। तो उनके पापा वो तब तक दबा दिया, टूट गया। तो उनके मेरे फ्रेंड कह रहे हैं, मतलब उस बच्चे का पापा, राजू नो। हमने ना, ऐसे नहीं होता है नो। देखो कैसे समझाते हैं, खींच के एक थप्पड़ दिए हम अपने दोस्त के बच्चे को। तो थोड़ा नाराज हुआ, हमने नाराज मत हो विचार, नाराज मत हो, ये अब दूसरे घर में नहीं करेगा। मेरा बेटा होता तो 2 थप्पड़ खींचे होते अभी हम। तो एक नो कहना सीखे हम लोग, ये बहुत जरूरी है।
हमारे इस बिजनेस में, ये सेल्स मास्टर की तैयारी में कई ऐसा ऑफर आया, आपको यकीन नहीं होगा, हम नाम नहीं लेंगे, फिर ऐसे ऐसे मतलब लोगों का ऑफर आया कि सर आप टीम लेके मेरी तरफ आ जाइए। सोचिए, इसी एटमी में ऑफर आता है, टीम लेके इधर आइए, टीम लेके उधर जाइए, सीधा नो। रिलेशन अपने जगह पे है, अब बिजनेस अपनी जगह पे है। तो ये बिजनेस में आप देखिए कि अब आप कब किसी चीज के लिए फाइट करने वाले हैं, कब आपका मैचिंग होने वाला है। एसएसएम की तैयारी करना है कि सेल्स मार्केट की तैयारी करना है, किसी के बहकाव में नहीं। नहीं लगता है आप दोनों। ताकत को, अपनी टीम को पहचानिए और नो बोलना सीखिए। तो शिखा जी, नो डाउट हर एक शब्द बहुत बढ़िया था, हर एक टॉपिक पे इतना अच्छा आप एलोबरेट की हुई है कि एकदम लग रहा था कि सच में कुछ अलग हटके भी हम लोग सोच सकते हैं खुद के पर्सनालिटी डेवलप के लिए, और इसको हम लोग बिजनेस से भी जोड़ सकते हैं। तो थैंक यू शिखा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर फॉर द वैल्यूएबल एडिशन। और सही बात है, नो कहना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि यस यस करते करते कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को ही खत्म करते जाते हैं। कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, और हर किसी को खुश रखने के चक्कर में हम अपनी शायद जो वाकई हमारी कैपेबिलिटी होती है हम उसे खत्म करते जाते हैं। तो अगर किसी नो कहने से आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है, तो डेफिनेटली उस नो को कहना चाहिए, उस यस को मना करना चाहिए। थैंक यू सो मच सुशील सर। और वाकई वो सेशन नो वाला जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं, ये मैंने आपसे ही सीखा था कि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो नो कहना भी कई बार जरूरी होता है। राइट, थैंक यू सो मच सुशील सर। थैंक यू शिखा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए अभी सुशील सर ने एक बात बोली थी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात। देखिए हम लोग जिस बिजनेस में आए हैं उस बिजनेस में पर्सनल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, और हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। और वो एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी उसी का एक छोटा सा पार्ट मैंने कल यूट्यूब पे लिया था। बिजनेस की हम लोग कंपनी प्रोफाइल, प्लान, पे आउट सब कुछ बताते हैं, बात करते हैं करोड़ों रुपए कमाने की, कमाएंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको उस लेवल की पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को पैसा पहले आ जाएगा तब उसके बाद बनेंगे, कुछ लोग पहले बन जाएंगे, बने हुए हैं उसके बाद पैसा आएगा। कन्वर्जन तो होगा, बदलाव आएगा। और ना एग्जाम्पल हो तो आप देख लीजिएगा, आप अपने पहले एसआरएम को देखिए, कितना परिवर्तन आ गया पैसा आने के बाद। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ग्रूमिंग हुई, अब 10 लोगों के बीच में बात करते, सैकड़ों लोग बीच में बात करते। एग्जाम्पल है, आई थिंक ज्वाइन करने के पहले एसआरएम बनने के बीच में नहीं था, ऐसा भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेल एजुकेटेड, वेल डेवलप्ड है, उनका पर्सनालिटी ग्रूम्ड है, लेकिन पैसा अभी नहीं आया है, लेकिन वहां उस तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग सक्सेस भी हैं, उनका भी एग्जाम्पल अपने बीच में है। जो एमबीए है क्वालिफाइड, जैसे अब या हमारे बीच में क्या बोलते हैं, सेल्स मास्टर, ओ सॉरी डायमंड मास्टर, ऑटो डायमंड मास्टर हमारे मोहित पांडे सर है, रितेश सर है। इन लोग देखिए, लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रूम्ड हैं, अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा कहने में 22 वर्षा अपने आप के अंदर ग्रूमिंग लानी पड़ेगी, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और उसी दौर में और बहुत सारे लोग लाइन में हैं। इससे अच्छा है कि समय के साथ साथ बदलाव करते चलिए, ताकि एकाएक न बदलाव करना पड़े, क्योंकि एकाएक जब समय बदलाव करता है बहुत पीड़ा होती है। अगर कोई बातें बोले कि हाँ ठीक है आज ही आपको सब कुछ सिखा देंगे, दिक्कत होगी। सीखते जाइए, कन्वर्जन करते जाइए, अपने आप को इंप्रूवमेंट करते जाइए, और इसी सब सेशन से होगा। जो यहाँ बताया है शिखा मैम ने, जो आपको लगता है एक कमी मेरे अंदर, एक चेकलिस्ट बना लीजिए, उनको छोड़ दीजिए, और जो लगता है कि मुझे ले लेना है उसकी जगह पे जो हम लोग बता रहे हैं उस पॉइंट को नोट करके वहां रिप्लेस कर, बस कंटिन्यू हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे बीच में एक